अफसरशाही के ताकतवर तरीन कारिंदे ने मजलिस कानून साज से मंजूर किए गए मुसव्वदा कानून को ही लापता कर दिया। कमर जावेद बाजवा के दौर में क्या कुछ हुआ। वोट को इज्जत दो का नारा बेमायने और खोखला। पार्लियामेंट का बिल कहां खो गया। जंग कॉलम्स। रोज़ामा जंग के कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ तो लापता अफराद के तस्करे को मुल्क के खिलाफ साजिश ख्याल करते हैं, मगर हकीकत यह है कि वतन अजीज़ में अब महज लोग ही लापता नहीं होते। अखबार में शाया होने वाले कॉलम, सोशल मीडिया पर किए गए तबसरे और यहाँ तक पार्लियामेंट से मंजूर किए गए बिल तक खो जाते हैं और किसी को कानो कान तक खबर नहीं होती। जनाब इरफान सिद्दीकी ने अपने कॉलम में बहीरा इंसाफ की बरमूदा तिकोन का शिकवा तो किया, लेकिन इस पुरस्रार मुसल्लस का जिक्र करना शायद भूल गए जहां फौजदारी कानून में तरमीम का बिल गुम हो गया। आपको याद होगा साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में 26 जुलाई 2019 को इरफान सिद्दीकी को किराएदारी की एक बोगस मुकदमे में गिरफ्तार करके अडियाला जेल की कसूरी चक्की में कैद कर दिया गया था। दरअसल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से किराएदारी के हवाले से दफ़ा 144 का इजरा किया गया था, जिसकी खिलाफ वर्जी पर जनाब इरफान सिद्दीकी को यूं हिरासत में लिया गया जैसे किसी खतरनाक दहशतगर्द को तहवील में लिया जा रहा हो। बहरहाल जनाब इरफान सिद्दीकी को हथकड़ी लगाकर असिस्टेंट कमिश्नर के सामने पेश किया गया। वकला के भरपूर दलाइल के बावजूद ये मुकदमा खारिज करने या जमानत पर रिहा करने के बजाय खातून असिस्टेंट कमिश्नर ने 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। अंग्रेजों के दौर में बनाए हुए फौजदारी कवानीन के तहत डिप्टी कमिश्नर ने बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किराएदारी का ज़ाब्ता अखलाक जारी किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ने बतौर जुडिशल मजिस्ट्रेट इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये फैसला सादिर फरमाया। चुनाचे इस इब्तिला व आजमाइश से गुजरने के बाद जनाब इरफान सिद्दीकी को एहसास हुआ कि इंतज़ामिया को अदालती इख्तियारात वदियत करके दरअसल बंदर के हाथ माचिस थमा दी गई है। दस्तूर पाकिस्तान की दफ़ा 175(3) में वाज़े किया गया था कि आइन नाफिज होने के बाद 3 साल के अरसे में अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया जाएगा। ये काम ना हो सका तो मोहलत 3 साल से बढ़ाकर 14 साल कर दी गई। जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में 1987 में यह तोसी शुदा मोहलत भी ख़त्म हो गई तो आला अदलिया के हाजिर सर्विस जज साहिबान को वफाकी सेक्रेटरी कानून बनाने की रवायत ख़त्म करना पड़ी। बाद अज़ां चारों सूबों में इंतज़ामिया को अदलिया से अलग करने के हवाले से कानून साजी की गई और डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर को हासिल अदालती इख्तियारात वापस ले लिए गए, मगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सूरत हाल जूं की तूं रही। आज भी ताकतवर तरीन अफसरशाही के नुमाइंदे इंतज़ामी इख्तियारात के साथ साथ अदालती इख्तियारात पर कब्जा बरकरार रखे हुए हैं। जब इरफान सिद्दीकी साहब ऐवान बाला के रुकन मुंतखब हुए तो उन्होंने सेनेटर रज़ा रब्बानी, फारूक नाइक, आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर साथियों से मशावरत की और अवामी मफाद में ज़ाब्ता फौजदारी को तब्दील करने का इरादा जाहिर किया। तमाम मराहिल से गुजरने के बाद जनवरी 2022 में उन्होंने प्राइवेट मेंबर के तौर पर सेनेट में एक बिल पेश किया जिसका उन्वान था द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2022। इस तरमीमी बिल में इंतज़ामिया को हासिल अदालती इख्तियारात ख़त्म करने की साजिश की गई। वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान ने कहा कि हुकूमत को इस बिल पर कोई एतराज़ नहीं, तहम बेहतर होगा कि मज़ीद गौर करने के लिए ये मुसव्वदा कानून मुतालिका कमेटी के हवाले कर दिया जाए। चुनांचे चेयरमैन सेनेट ने यह बिल उमूर दाखिला से मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज़ इस कमेटी के चेयरमैन थे। किस्सा मुख्तसर ये है कि कमेटी ने तौसीक कर दी और 23 मई 2022 को यह बिल सेनेट से मंजूर हो गया। 8 जून को यह बिल कौमी असम्बली से भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। यूँ तो आइन की रूह से इस बिल को ऐवान सदर भिजवाना स्पीकर कौमी असम्बली की जिम्मेदारी होती है और वज़ीर आज़म दफ्तर का इसमें कोई किरदार नहीं होता, मगर रिवायत यह है कि जिस ऐवान से बिल मंजूर हो वहाँ से वज़ीर आज़म के ज़रिए ऐवान सदर भिजवाया जाता है। चुनांचे 21 जून 2022 को यह बिल सदर मुमलिकत के पास तौसीक के लिए भिजवा दिया गया। इसके बाद क्या हुआ ये एक मौमा है। अगस्त 2022 में ऐवान सदर की तरफ से वाज़े किया गया कि इस तरह का कोई मुसव्वदा कानून मौसूल नहीं हुआ। ये कोई आम चिट्ठी नहीं थी, मुल्क के सबसे मोतबर और मुक़द्दस ऐवान की तरफ से मंजूर किया गया मुसव्वदा कानून था। स्पीकर कौमी असम्बली या वज़ीर आज़म चाहते तो दोनों ऐवानों से मंजूर होने वाले इस तरमीमी बिल की नकल असर नो ऐवान सदर भिजवा दी जाती, लेकिन लापता अफराद की तरह इस गुमशुदा बिल पर भी तगाफुल का रवैया इख्तियार किया गया। कौमी असम्बली तहलील होने लगी तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक बार फिर दुहाई दी और स्पीकर को खत लिखकर 14 महीने से लापता इस बिल का सुराग लगाने का मुतालबा किया। इसी ऐवान ने जाते जाते तौहीन पार्लियामेंट का कानून मंजूर किया। क्या पार्लियामेंट की इससे बड़ी तौहीन हो सकती है कि अफसरशाही के ताकतवर तरीन कारिंदे मजलिस कानून साज से मंजूर किए गए मुसव्वदा कानून को ही लापता कर दें।
जहां पार्लियामेंट की मिरास खो जाए और मुंतखब अवामी नुमाइंदे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बजाय हालात से समझौता करते हुए खामोश हो जाएं, वहां वोट को इज्जत दो का नारा किस कदरे मायने और खोखला महसूस होता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।